क्वेश्चन नंबर 3 है फिल इन द ब्लैंक्स। डिवाइड का है, पहला पार्ट है इसका, खालिस्तान भरने हैं। 369 है, डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 369। हमने यहाँ पर क्या भरना है कि आंसर कितना आना चाहिए, 369 यहाँ पे है ना, यहाँ आ गया ना 369, तो रिजल्ट क्या आना चाहिए हमारा, सेम। तो क्या आएगा यहाँ पर, जीरो आएगा, 1 है ना। a डिवाइड बाय 1 इक्वल टू a, और यहाँ पर है -75, b वाले में -75 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 1। रिजल्ट क्या आना चाहिए, एक रिजल्ट कब आता है, जब सेम नंबर से सेम नंबर भाग होता है, ठीक है, तब ये क्या आता है रिजल्ट 1। यहाँ कितना है -75, तो हम इसको भाग देंगे -75 से, ठीक है। फिर है पार्ट सी -206, इसमें भी आंसर कितना आना चाहिए 1 है ना। तो क्या करना पड़ेगा, किससे भाग देना पड़ेगा, माइनस इस बारे में यहाँ -1 का है ना, यहाँ पर -1 है, यहाँ पर कितना आएगा फिर, देखो हमको आंसर किस में आना चाहिए, -1 में, तो हम करेंगे इसको सिंपल 75 से, ठीक है। अब आया सी पार्ट -206, किससे देना है, ये आंसर कितना है 1। तो जब हम सेम नंबर से सेम नंबर को डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 1 -206। फिर है डी पार्ट है -87 है ना, -87 डिवाइड बाय डैश इक्वल टू 87, तो कितना आएगा खालिस्तान में 1, ताकि हमारे पास रिजल्ट क्या है प्लस का 87, क्या आएगा यहाँ। जब देखो हमने पहला ए पार्ट किया था, उसमें जब हमने 1 से भाग दिया था तो रिजल्ट क्या आया था, वही नंबर आया था। अब हमको यहाँ पर फिर से क्या चाहिए, नंबर क्या चाहिए 87, पर ये किस में है यहाँ पर माइनस का है ना, तो यहाँ पर किस पे लिखना पड़ेगा हमको, जब भी 2 बार भाग में माइनस आए, 2 बार गुणा में माइनस आए, तो रिजल्ट क्या आता है पॉजिटिव में आएगा। यहाँ मानना पड़ेगा हमको -1 है ना, ठीक है। यहाँ लेना हमने भाग 1 से, देखो मैं किस संख्या को 1 से भाग दूं कि मेरा रिजल्ट कितना है -87, किस देना पड़ेगा, देखो ये है प्लस का, यहाँ किसका आएगा फिर माइनस का, क्यों, क्योंकि हमारे रिजल्ट में क्या है पहले से माइनस, यहाँ कितना लिखना पड़ेगा मेरे को, देखो जिस भी संख्या को मैं 1 से भाग दूंगा ना, उत्तर में कोई संख्या आएगी, है ना, पढ़ा है ना हमने, प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, तो इसमें क्या आएगा, ये वाली का आंसर कहाँ आएगी, यहाँ पर -87। फिर आप देखो एफ में है ऊपर पीछे है ना, ऊपर वाले की तरह सवाल है, कहीं पर आगे लिखा होगा कहीं पर पीछे लिखना है, ठीक है। देखो ऐसा सवाल कहाँ है, ऐसा सवाल कौन है हमारे पास, बी वाला है ना बी वाला सेम, इसके रिजल्ट में -1 है, इसके रिजल्ट में कितना है -1 है। तो देखो यहाँ भरा था हमने, यहाँ भरा था 75, यहाँ हमारे पास 48 ऑलरेडी है, किसका है ये प्लस वाला, यहाँ वाला था हमने प्लस का, तो यहाँ किसका आएगा माइनस का, कौन आएगा 48, तो यहाँ आएगा माइनस का 48। फिर है जी 20 है, भाग देना है
उत्तर कितना है माइनस का 2। उत्तर कितना आना चाहिए माइनस का 2। किसमें जब हम 20 को भाग देंगे किसी संख्या से तो उत्तर आना चाहिए हमारा माइनस का 2। देखो जब हम 20 को भाग 20 कब आता है 2 के टेबल में टेबल पढ़े ना कितने 2 का होता है 20 10 है ना यहाँ पर कितना आएगा 10 कितना आएगा 10। अब देखो ये प्लस का है ये प्लस का है पर उत्तर किसमें है माइनस में तो हमने क्या लगाना माइनस जहां पर खाली स्थान है ना ये प्लस में दिया हुआ है ऑलरेडी ठीक है हमने लगाना है प्लस और माइनस कहां जहां हमको खाली स्थान दिया हुआ तो यहाँ क्या लगेगा माइनस ये आएगा माइनस का 10 ठीक है। अब बचा हमारे पास एच पार्ट में क्या बोला है खाली स्थान दिया हुआ है 4 है ना आंसर में कितना है माइनस का 3। तो यहाँ क्या वैल्यू भरूं मैं कि यहाँ पर 4 से भाग देना उत्तर कितना है 3 है ना। अब देखो अगर हम इन दोनों का मल्टीपल निकालें कितना आता है अगर हम इन दोनों का मल्टीपल निकालें ना मल्टीपल क्या आता है गुण यानी कि इन दोनों को गुणा करें हम तो आंसर कितना आ रहा है 4 गुणा 3 4 3 जा 12 आ जाएगा ना तो यहाँ पर कितना आएगा हमारे पास 12 पर किसका आएगा 12 प्लस का कि माइनस का क्यों आएगा माइनस का क्योंकि ये प्लस का है और आंसर में क्या है माइनस का 3 है यहाँ पर क्या आएगा माइनस का 12 ठीक है। अब देखो ऐसे में करना पड़ता है या तो इन दोनों को गुणा करो वो डालो यहाँ पर या तो इन दोनों को गुणा करो वो डालो यहाँ पर है ना नहीं तो इन दोनों का गुणा करके उसको डालो यहाँ पर है ना उल्टा सुल्टा या तो इनके फैक्टर निकालो या तो इनके मल्टीपल बताओ जैसे हमने यहाँ क्या किया। अब देखो 48 का फैक्टर होता है होता है पर कब 48 पे ही होता है ना 1 और 48 गुणा करेंगे तो 48 आएगा है ना। अब देखो यहाँ बोला कि 20 का फैक्टर है कोई 2 की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है 20 आए 10 पे तो हमने भरा यहाँ पर 10 है ना। यहाँ पर फिर से वैसा है जब हम 87 का फैक्टर लिखते हैं तो 1 की मल्टीप्लाई किसके साथ होती है -87 के साथ है ना वैसा ही आगे पीछे उल्टा करके मल्टीपल और फैक्टर को जोड़ के है ना वही डालना है हमने यहाँ पर हम क्या डाल रहे हैं यहाँ पर इसके कहीं पर फैक्टर डाल रहे हैं कहीं पर मल्टीपल डाल रहे हैं है ना। यहाँ पर क्या था 12 और 12 का फैक्टर कौन होते हैं 4 और 3 तब आएगा 12 है ना। यहाँ पर हम तो पहले क्या दिए हुए हैं फैक्टर तो फैक्टर को मल्टीप्लाई करो आंसर में कितना आएगा हमारे पास उसका मल्टीपल जो हमको चाहिए पढ़े ना हमने मल्टीपल पढ़े फैक्टर पढ़े 5th क्लास में पढ़े मल्टीपल एंड फैक्टर कॉमन मल्टीपल 6th में पढ़े हमने फैक्टर पढ़े हाँ तो बस वही है ये ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स सच दैट। क्वेश्चन नंबर 4 इंटीजर्स के पेयर लिख रहे हैं हमने ठीक है इसमें a डिवाइड बाय b इक्वल टू -3 है ना। तो ये आना चाहिए हमको तो हमारे पास इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है क्या एग्जांपल दिया हुआ है एग्जांपल है 6 और -2 का 6 और -2 का पेयर है। जब हम इसको भाग के जब इसकी वैल्यू डालेंगे ना देखो पहली वैल्यू होती है a की दूसरी होगी b की ये हमेशा याद रखना x की भी आई होगी y की भी आई होगी है ना समझाएगा। तो हम डाला a को डाला हमने a को डाला हमने 6 भाग b को डाला हमने -2 तो 6 भाग 2 कितना आता है ये बोला है -3 आया क्यों आया देखो 6 भाग में मतलब क्या आता है बटा बटे के क्या आएगा ये पीछे वाली संख्या होगी 2 1 का 2
2 3 जा 6, ये आया हमारे पास -3/1 बराबर है -3, है ना। ये हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ, समझाई बात। अब हमने जो है 5 पेयर लिखने इसके, ठीक है। हाँ, अब इसके 5 पेयर लिखने हैं हमने। फर्स्ट पेयर देखो, हमने किया था अभी कौन सा प्रश्न, 3 का h पार्ट किया था हमने सारा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 का h पार्ट है ना, किया था ना हमने, किया था -12 और 3, अच्छा 4 था यहाँ, है ना, 4 था। हमारे पास कितना आया था, इक्वल टू -3। अब देखो, अब जब इसको सॉल्व करेंगे, है ना, तो क्या आएगा, -12 भाग 4 बराबर -3। होगी सेटिस्फाई, पक्का। तो अब देखो दूसरा, 3 किस का फैक्टर होता है, 3 किस का फैक्टर होता है, यानी कि 3 के मल्टीपल बोलो पहले। 3 के मल्टीपल कौन कौन हुए, 3 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, 12 हो गया, 15 18 21। जब हम उनको डालेंगे तो उनका क्या आएगा, ये फैक्टर आएगा, है। तो अब डाला मैंने, क्या डाल रहा हूं मैं, 9 को, क्या डाल रहा हूं मैं, 6 तो हो गया हमारे पास, 12 भी हो गया। अब डालो 9 को, डाला 9 और कब आएगा 9 का फैक्टर 3, कितने पे आएगा, 3 पे। कितने पे आएगा, 3 पे। चाहे माइनस आगे लगाओ, चाहे माइनस पीछे लगाओ। तो यहाँ लगाया मैंने पीछे, ठीक है। तो अब देखो इसको डालो a भाग b में, a की वैल्यू कितनी है, 9, b की वैल्यू कितनी है, -3। a की वैल्यू डाली मैंने 9 भाग b की डाली मैंने -3। उत्तर कितना आएगा हमारे पास, -3 ही आएगा। आएगा समझ में, है ना, क्यों आएगा, 3 3 9 को जब 3 से भाग दिया तो उत्तर कितना आया, 3। ठीक है। अब देखो 9 भी हो गया, 12 भी हो गया, 6 भी हो गया। अब कौन डालो आगे, 15 डालो, -15 डाला मैंने। माइनस को जाए तो आगे लगाओ या पीछे लगाओ, है ना, कोई फर्क नहीं है। यानी कि किस टर्म से, आगे वाले टर्म के साथ कि पीछे वाले टर्म के साथ। अच्छा 15 पे कब आएगा, 15 के फैक्टर 3 के साथ आएगा 5, है ना। ये हो गया -15 डिवाइड बाय 5, आंसर -3। देखो -3 क्यों आ रहा है, क्योंकि हम जो है एक माइनस लगा रहे, एक माइनस हमने यहाँ लगाया, कभी आगे लगाया, कभी पीछे वाले टर्म के साथ लगाया, कभी आगे, है ना, ठीक है। फिर चौथा, अब भाई 18 की बारी, और 18 पे कब आएगा, 18 पे आएगा 6 पे। तो पहले आया माइनस का 18, फिर डिवाइड किया हमने 6 से। a की वैल्यू -18, b की वैल्यू 6, तो आंसर आया हमारे पास -3। फिर पांचवा -21 और 7 पे। देखो ये पहले 2 पे चला, फिर हमने 12 लिया, है ना, 3 पे, 5 पे, 6 पे, 7, यानी कि हम पढ़ रहे कितने का टेबल, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं हम। किसका टेबल पढ़ रहे हैं, 3 का टेबल पढ़ रहे हैं। तो 3 के टेबल में देखो 3 4 का 12, 3 3 का 9, 3 5 का 15, 3 6 का 18। जब करेंगे उल्टा भाग इसको, हमको मिलेगा 3 3 3 3, है ना। तो यहाँ कितना है, अब -21 की वैल्यू किसके बराबर है, a के बराबर। 7 की किसके बराबर है, b के बराबर। याद रखा करो, उत्तर आया हमारे पास फिर से -3।
3 का टेबल, है ना? टेबल बढ़ रहा है 3 का, साथ में है माइनस, तो हो गया -3 का टेबल। ठीक है, अब है क्वेश्चन नंबर 5। द टेम्परेचर एट 12 noon was 10 डिग्री above 0। टेम्परेचर की बात हो रही है, तापमान की बात है ना। तापमान ज्यादा होगा तो गर्मी ज्यादा होगी, तापमान कम होगा तो ठंड होगी, है ना। तो यहाँ हम एक लाइन बनाते जरा, ठीक है। ये है यहाँ पर 0 टेम्परेचर। देखिए तो हमने साइंस में देखा है, थर्मामीटर देखा है, थर्मामीटर है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसमें देखो 0 के राइट में क्या होती है, प्लस वाली, और डाउन में कौन होगी, माइनस, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में आएगी प्लस, वेस्ट और साउथ में कौन आएगी, माइनस वाली, है ना। इस साइड को और पीछे को, वेस्ट और साउथ में आएगी माइनस वाली, नॉर्थ और ईस्ट में आएगी प्लस वाली, है ना। तो इसमें करते हैं हम 200 डिग्री का लेते हैं, ठीक है। अच्छा, टेम्परेचर एट 12 noon, 12 noon का मतलब क्या है, दोपहर के 12 बजे, ठीक है। कब हो रही है बात, दोपहर के 12 बजे। कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस एबव 0। एबव 0 का मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर प्लस में था कि माइनस में था, एबव माइनस में, एबव मतलब था प्लस, है ना। और बिलो का मतलब क्या होगा, डाउन, 0 के नीचे, यानी कि माइनस में, एबव है। 2 4 6 8, थोड़े बड़े बड़े करते हैं, सब ने बनानी है। 2 4 6 8 10। ये कब था, 12 बजे। कब था ये, 12 बजे, ठीक है। टेम्परेचर एट 12 noon इक्वल टू 10 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर किस में नापते हैं, डिग्री सेल्सियस, एबव 0 यानी कि ऊपर को। अब बोला है क्वेश्चन में, ये थी क्वेश्चन की पहली लाइन, ठीक है। क्वेश्चन की सेकंड लाइन है, इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर until midnight। मिडनाइट में कितने बजेंगे, रात के 12। रात के 12 बजे तक जो है ये हर घंटे में कितना कितना गिरेगा, 2 डिग्री सेल्सियस गिरता जाएगा। देखो दिन को धूप होगी, गर्मी क्या होगी, ज्यादा। 12 बजे क्या होती, गर्मी ज्यादा होती है, ठीक है। जैसे ही 1 बजेगा, 12 से बजे दोपहर के 1, तो ये घटेगा 2 डिग्री डाउन में। कहां आएगा ये, 0 की तरफ को, ठीक है। कहां आएगा ये, 0 की तरफ को आता जाएगा ये, ठीक है। जैसे ही 2 बजेंगे, 2 डिग्री वहां से और घटेगा, और घटेगा, 3 बजे 2 डिग्री और घटेगा। हर घंटे 2 डिग्री क्या हो जाएगा, ये 0 की ओर आता जाएगा। जैसे ही 0 से नीचे क्रॉस करेगा, फिर चला जाएगा माइनस में, रात को पहुंचेगा ये माइनस में, है ना, ठीक है। तो ये यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 4, माइनस का 6, माइनस का 8, माइनस का 10, माइनस का 12, माइनस का 14। ठीक है, माइनस का
60 ये बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे आगे आगे, है ना, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस। देखना टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस भी होता है, ठीक है, क्या पता है सर, जब 0 डिग्री सेल्सियस होगा ना पानी जम जाएगा, बढ़िया होती है। रात को ठंड में बाल्टी में पानी का, लोहे की बाल्टी में, प्लास्टिक की बाल्टी, सुबह क्या जाएगा वो एकदम जम जाएगा, है ना। वो कब जमता है, जब वो 0 डिग्री पहुंचता है, ठीक है। अब ये बराबर क्या होगा, 2 डिग्री डिक्रीज करेगा, है ना। टेम्परेचर विल बी डाउन डिक्रीज, है ना। टेम्परेचर विल बी decrease at the rate of 2 degree Celsius until midnight, ठीक है। ये क्या जाएगा, डिक्रीज करता जाएगा कब तक, पर आवर अंटिल मिडनाइट। अब देखो, अब आगे पूछा है हमसे, एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, 0 से 8 डिग्री सेल्सियस कम, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस कितने बजे होगा, देखो ये होगा 12 बजे, है ना, 12 नून से, अच्छा 12 नून से, 12 नून, ठीक है, ये है 12 नून। एक साइड क्या है हमारे पास, टेम्परेचर है, एक साइड टाइम है, ठीक है। ये आ गया टाइम, टाइम आ गया इंग्लिश से, ये आ गया टेम्परेचर, ठीक है, ये आ गया टेम्परेचर, ये सब क्या आया, टाइम, है ना। 12, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये बजे रात के 12, ठीक है। ये क्या बजे, रात के 12, ये है 12 नून, ये 12 मिडनाइट, ये आ गया 12 मिडनाइट। अब देखो हमको बोला है कि किस टाइम जो है टेम्परेचर बिलो 8 डिग्री सेल्सियस, बिलो 8 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ कि -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कब था, कितने बजे था, 9 बजे, है ना। टेम्परेचर at 9 PM, temperature at 9 PM is below 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -8 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो मिडनाइट में कितना था वो भी बताना है। अब टेम्परेचर एट मिडनाइट, टेम्परेचर एट, इसका मतलब टेम्परेचर, ठीक है, लगा पता, ये शॉर्ट फॉर्म लिखी मैंने टेम्परेचर की, टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट कितना आता भाई, रात के 12 बजे। टेम्परेचर एट मिडनाइट इक्वल टू कितना आया ये, -14 डिग्री सेल्सियस, यानी कि बिलो
ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 5।